हमारा मन जो है ना वो एक ऑक्टोपस की तरह है। जैसे ऑक्टोपस के देखा होगा ना कि वो चारों तरफ उसके पैर होते हैं ना, तो इसी तरीके से हमारे मन जो है वो चारों तरफ फंसा हुआ है। चारों तरफ फंसा हुआ है माने क्या, जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, वासना, ये सब चीज़ें जो भावनाएं हैं हमारे अंदर, जो भाव है ना, उसके सहारे वो बंधा हुआ है इधर उधर संसार में, है ना। कहीं रिश्ते नाते संबंधों में फंसा हुआ है, कहीं अपने कर्मों में फंसा हुआ है, कहीं संसार के वैभव और सुख साधन सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है। हर जगह वो फंसा हुआ है, मतलब मन की एनर्जी जो है वो हर जगह से बंधी हुई है। तो जब मन ऐसे चारों तरफ से इमेजिन करिए कि बंधा होगा, जैसे आपको चारों तरफ से बांध दिया जाए तो क्या होगा, हिलोगे डुलोगे ना। तो इसी तरीके से मन हमारा जो है वो अशांत रहता है, इसी कारण से अशांत रहता है, वो बेचैन रहता है, क्योंकि चारों तरफ से बंधनों में वो इतना बंधा हुआ है। अपेक्षाएं रखना, ये सब बंधनों से हम बंधे हुए होते हैं, तो मन हमारा अशांत होता है। हर पल हमारा मन कुछ चाह रहा है, तो मन कभी शांत रह ही नहीं सकता है। तो जैसे ऑक्टोपस को इमेजिन करिए कि वो चारों तरफ से उसके पैर फैले हुए हैं, ऐसे मन के चारों तरफ से फैला हुआ है, मन की एनर्जी चारों तरफ से फैली हुई है, तो मन शांत कैसे होगा, है ना। इतने सारे बंधनों में बंधा हुआ है। तब परमपिता परमात्मा जो शांति के सागर हैं, जब आत्मा उसको याद करती है बुद्धि के सहारे, परमात्मा को याद करती है जो शांति का सागर है, तो जैसे कि हम जब जल को याद करते हैं तो शीतलता की अनुभूति होती है ना, ऐसी परमात्मा को याद करने से शांति की अनुभूति होती है। तो हमारा जो ये मन इधर उधर बंधनों में बंधा होता है ना, उसकी भी एनर्जी वहाँ कनेक्ट होने लगती है परमात्मा से, और फिर धीरे धीरे ये सारे जो बंधन है ना कटना शुरू हो जाते हैं। तो परमात्मा की जो किरणें हैं ना, एक तरीके से ऐसा है जो इन बंधनों को काट देती है, और जब हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तो आत्मा जो है वो हल्कापन महसूस करती है, और आत्मा जब हल्की होती है तो उमंग उत्साह से वो उड़ती है, वो बेफिक्र हो जाती है, वो निडर हो जाती है। तो यही अभ्यास हमें रोज रोज करना है कि जो मन हमारा इधर उधर बन जाता है ना, उसको कैसे निकालें। तो उसका एक ही रास्ता है कि परमात्मा को याद करना। और परमात्मा को याद करने के लिए क्या करना होगा, भक्ति मार्ग में तो भगवान को सभी याद करते हैं, परमात्मा माने भगवान ईश्वर, तो उनको तो सभी याद करते हैं, लेकिन फिर भी मन इधर उधर बंधा हुआ है, सब जगह बंधा हुआ है, तभी तो मन अशांत है। कितनी भी भक्ति कर लो, जितनी देर ये सब किया उतनी देर मन आपका शांत, आपको भ्रम होता है कि मन शांत है, लेकिन उस समय भी मन शांत नहीं होता है। जो भी आप पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, आप जैसे अगरबत्ती लगाते हैं, मान लीजिए अगरबत्ती खत्म हो गई तो उसी पल आपको टेंशन हो जाएगा, मन अशांत हो जाएगा। तो कहीं भी आपको शांति नहीं मिलने वाली। रिश्तेदार संबंधों के बीच में जा रहे हैं आप, वहाँ ऊंच नीच बात हो गई तो मन अशांत हो गया। किसी ने आपकी बात मानी नहीं मानी, मन अशांत हो गया। कोई ज़रूरतें पूरी हुई नहीं हुई, मन अशांत हो गया। इच्छाएं अपेक्षाएं रखी और वो पूर्ति नहीं हुई तो मन अशांत हो गया। तो कामनाएं रखना, है ना, ये सब चीज़ें जो है हमें अशांत करती रहती हैं। तो हम शांत कैसे रहेंगे। तो मन को तो शांति चाहिए, इसीलिए तो रात में सोने जाते हैं ना, जब सोते हैं तो बड़ा रिलैक्स फील होता है। क्यों? क्योंकि उस समय मन शांत हो जाता है, वो इधर उधर जो बंधा हुआ था ना उससे धीरे धीरे सिमट छूट जाता है, और फिर जाके आराम से नींद आती है। तो मन ही हमारा अशांति का कारण है, जो इधर उधर बंधा हुआ है। तो बांधा किसने? हम ही ने तो खुद ने ही बांधा होता है ना इधर उधर मन को। सोचते इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, और बस हमारी इंद्रियों के इधर उधर जो ले जाती हैं कि टीवी देखे बिना तो काम नहीं चलेगा, व्यर्थ की बातों करे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, इधर उधर उलझे बिना तो काम ही नहीं चलेगा। जो ये हमारे अंदर इंद्रियां हमको कहते हैं ना कि प्रोवोक करती हैं कि ये करो, तो बस हम ये फिर हमारा मन जो है वो उसी सब चीज़ों में उलझा रहता है, और फिर अशांति की अनुभूति होती रहती है, शांति महसूस ही नहीं होती है। तो शांति कहाँ से मिलेगी? तो शांति को अनुभव करने के लिए ज़रूरी है कि इंद्रियों को कंट्रोल किया जाए, इंद्रियों को संयमित किया जाए, तब हम शांत रह सकते हैं, तब हम आनंद में रह सकते हैं, तब हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो सुख का अनुभव करने के लिए हम क्या करेंगे? बस स्थूल चीज़ों को, भौतिक चीज़ों के साधन को, कहीं ये खा लिया कहीं वो खा लिया, और ऐसा लग रहा हाँ बस क्षणिक हमको तृप्ति मिल गई, लेकिन क्या मिलती है तृप्ति? नहीं मिलती ना। तो मन को शांत जब हम करते हैं तभी हमको आनंद की अनुभूति होती है। और मन को शांत करने के लिए
शांति के सागर से बुद्धि को जोड़ना होता है और धीरे धीरे इन बंधनों को विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा काटना होता है, तब जाके हम शांत हो सकते हैं। नहीं तो पूरे जीवन हम अशांति में ही अपना जीवन गुजार देते हैं, जबकि आत्मा का स्वधर्म है शांति। यदि हमारे मन में खूब विचार चल रहे हैं, हम खूब इधर उधर उलझे हैं, कोई हम बच्चे ही घर से बाहर हैं और वो नहीं आए टाइम से, तो नींद नहीं आती ना, तो इसका मतलब क्या है कि मन अशांत है। मन अशांत क्यों है? क्योंकि वो इधर उधर फंसा हुआ है ना। तो ये जो मन अशांत रहता है उसको शांत करने के लिए एक ही रास्ता है, परमात्मा को याद करना। और उसके लिए जरूरी है मन बुद्धि को परमात्मा की ओर लगा देना, उसकी दिशा को मोड़ देना, मन की दिशा को मोड़ देना, तब मन जो है वो बंधनों से मुक्त होता जाएगा। तो साधना माने कि मन को साधना, मन को थामना, जो इधर उधर भाग रहा है उसको रोकना। तो परमात्मा तो प्रेम के सागर है, रहम के सागर है। वो देखते हैं कि बच्चे मन अशांत करके कैसे ही बेचैन हो ये पड़े हैं, तब परमात्मा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। क्योंकि जब तुम आत्मा अपने आप को समझते हो तो तुम्हारा कनेक्शन मुझ परमात्मा से हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि शांत मन से मुझे याद करो। ओम शांति। हमारी इंद्रियां कितनी चीज़ों में फंसी हुई हैं, है ना। खाने का इतना शौक, ये खा लें वो खा लें, और जब कभी तबीयत खराब होती है, बीमारी होती है, शुगर बीपी ये सब चीज़ें होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, तो वही डॉक्टर फिर कहते हैं ये सब चीज़ें नहीं खाओ, है ना। तो फिर हमको अपने शरीर को ठीक रखना है तो वो सब चीज़ें नहीं खाते। और यदि नहीं शरीर को ठीक रखने की रुचि है, सिर्फ खाने में ही रुचि है, तो फिर हम क्या करते, बीमार पड़ जाते हैं और फिर कष्ट शरीर का झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये संयमित जीवन जीने की का संदेश देता है हमारा शरीर। अगर हम इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो हमारा शरीर भी नुकसान, दुख को, तकलीफ को भोगेगा, और मन भी अशांत होगा, मन भी दुख को भोगेगा। तो इसलिए ये तो ध्यान देना, क्योंकि शरीर में कर्मों का भी कई जन्मों का हिसाब किताब पड़ा हुआ है ना मन बुद्धि में, तो शरीर भी उस भोगना को भोगेगा ही। उसको भोगे बिना तो शरीर छूटेगा ही नहीं ना। तो वो जो बीज पड़े हुए हैं हमारे कर्मों के, बुरे कर्मों के, अज्ञान काल में जो अज्ञानता में हमने जो कुछ भी किया, वो सब जो भरा पड़ा होता है ना, कर्मों का हिसाब किताब, वो तो भोगना ही है। लेकिन जब कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा, तो जब हमें होश आ गया तो हम अपनी इन इंद्रियों को संयमित करना शुरू कर देते हैं और अपनी एनर्जी को हम उस पावर हाउस से जोड़ देते हैं, तो हम चार्ज होते रहते हैं। तो हमारे ये जो विकर्मों के जो कई जन्मों के बीज पड़े हुए ना, वो धीरे धीरे दग्ध होना शुरू हो जाते हैं, उनका विनाश होना शुरू हो जाता है, और हम धीरे धीरे आत्मा को प्योर करना शुरू कर देते हैं। तो आत्मा पावरफुल हो जाती। फिर जब वो जन्म लेती है, शरीर को छोड़ के दूसरी जगह जन्म लेती है, तो फिर ये कर्मों का जब इधर इस शरीर में हमने हिसाब किताब क्लियर कर लिया, तो दूसरे जन्म में फिर हम बीमारियां या ये दुख की अनुभूति जो हो रही है इस जन्म में, वो नहीं होगी। तो हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी जन्म में इस चीज़ का पुरुषार्थ करने के लिए मुक्ति किसे कहेंगे? इसे ही तो कहेंगे ना, कि जब हम इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो परमात्मा की शरण में, परमात्मा की गोद में हम आनंद का अनुभव करेंगे। तो मुक्ति तो हम सभी आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। इस मनुष्य जन्म हमें मिला ही इसीलिए कि हम मुक्ति को प्राप्त करें, और मुक्ति के लिए संयमित जीवन जीना उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कुछ धारणाएं करें। और जैसे कि कुछ नियम होते हैं, सत्संग करना, है ना, और परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन करना, शुद्ध भोजन जिसे कहते हैं। और क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो भोजन शुद्ध होगा तभी हमारा मन शुद्ध होगा। तो मन को प्योर करना, शुद्ध करना के लिए ज़रूरी होता है कि हम भोजन पे ध्यान दें, हम सत्संग करें, माने कि परमात्मा के, ईश्वरी के महावाक्यों का सिमरन करें, मनन चिंतन करें, तो मन शुद्ध होगा। और परमात्मा की याद में ही हम भोजन भी बनाएं, और व्यर्थ बातों से अपने आप को बचा के रखें, जिसे कहते हैं निगेटिविटी से अपने आप को बचा के रखें। तो जब हम ये संयमित जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, माने कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम इस ब्रह्मांड की एनर्जी को अनुभव कर पाते हैं और आत्मा को शक्तिशाली बना पाते हैं।
ओम शांति।